पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, तो फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर दें कि ये साइन कन्वेंशन क्या था। साइन कन्वेंशन है कि कोई भी मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें भी पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम सारे तो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट था कि कोई भी डिस्टेंस को हमें पोल से ही मेजर करना है। जैसे पोल से फोकस को मेजर करना है, ये फोकल लेंथ कहलाएगा। पोल से हम सी को मेजर कर सकते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, चाहे इसमें हो या इसमें हो, इस मिरर में या इस मिरर में हो। तो जो डिस्टेंस हम पोल के लेफ्ट साइड में लेते थे वो नेगेटिव, और पोल्स के राइट साइड में ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इसमें भी इस डिस्टेंस में पॉजिटिव साइन होगा और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन होगा। और अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ये हाइट देखना चाहें, ये हाइट पॉजिटिव होगा, इधर भी होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बिलो अगर हम कोई हाइट देखें, ये हाइट हमारा नेगेटिव होगा, और इधर भी कहीं हम लोग बिलो अगर देखें तो ये हाइट नेगेटिव लेंगे। इधर ऊपर का हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो। तो ये तभी हम लोग ऐसे करते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ़्ट साइड में रखते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में ही रखा जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है। तो अब हम लोग देखें कि इस साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग नोटेशन देखें कि ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफरेंट पोजीशन पर रख करके हम लोग इमेज बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। यू किसको कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये P से O डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। P से O का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो ये भी P से O का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। V किसके लिए सिंबल है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? पोल से। फिर F हम लोग किसको कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस की दूरी, P एंड F। और R किसका नोटेशन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस पोल से C का होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इतने ये सिंबल है। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला है, ये तीनों U, V, F या R में रिलेशन को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। ये होता है 1/V + 1/U = 1/F या 2/R, क्योंकि F = R/2 होता है या R = 2F होगा। तो ये फार्मूला कहलाता है मिरर फार्मूला। इसमें U, V और F क्या है? U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस है और F फोकल लेंथ है। ये रिलेशन है U, V और F में। इसको क्या कहेंगे? मिरर फार्मूला। दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन।
मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन का नोटेशन m है, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ देखें डायग्राम में, तो इस हाइट को, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये HO फॉर ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ इमेज बना है तो ये अगर इमेज है तो ये हाइट ऑफ इमेज कहलाएगा HI। यानी मैग्निफिकेशन से मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है या छोटा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट से इमेज 2 टाइम्स है तो m की वैल्यू 2 हुआ। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से आधा है, 1/2 है, तो m की वैल्यू 1/2 होगी। और इस मैग्निफिकेशन का u और v से भी रिलेशन है, वो होता है -v/u। m आप हाइट से भी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैग्निफिकेशन हम किससे निकाल सकते हैं? v और u से भी निकाल सकते हैं। यानी ये रिलेशन दूसरा मैग्निफिकेशन का ये इम्पोर्टेंट 2 फार्मूला है, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। इन दोनों फार्मूला को हमें याद रखनी है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि हमने लिया कॉनकेव मिरर, अब इसमें ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट लिया, ये पोल है, इधर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये है F, ये है मान लो C, और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है O। इमेज अगर बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन C एंड F। ये हुआ इमेज। अब हम इसमें देखेंगे कि U, V और F का साइन क्या होगा। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो U होगा वो पोल से O का डिस्टेंस यानी P से O होगा, और ये मिरर के लेफ्ट साइड में है, और ग्राफ में ये डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस होगा, ठीक है। अब हम देखें कि V को किसको कहते हैं हम लोग? इमेज का डिस्टेंस। इमेज कहाँ बना? I पर। पोल से इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो PI, वो V कहलाएगा। और ये अगर साइन की बात करें तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी पोल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अगर हम लोग F की बात करें तो ये फोकल लेंथ होता है P से F का लेंथ, और ये भी इस साइड है, इसलिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये P से C का डिस्टेंस है, और ये भी इस साइड है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम, अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब दिया है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है खुद से कि जो वो डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स, ये एक एग्जांपल है, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग अगर ले रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और इस तरफ लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, तो पोल इधर है, फोकस इधर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अगर हम इसमें देखें कि ऑब्जेक्ट को तो हम इधर ही रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ बनता है? इस तरफ बनता है जनरली, तो हमने इमेज को यहाँ बनाया।
ठीक है। तो अब हम इसमें अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे तो P से O लेंगे, तो U इसमें P से O होगा, और ये लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर है और रखना भी है लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर हमें इमेज यहाँ बना है, V लिखना है, तो V के लिए P से I होगा। अब ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये पोल से इस तरफ है और इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव और इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम फोकल लेंथ लें तो ये कहाँ से कहाँ होगा, P से F, ठीक है। फोकस का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और ये भी इस तरफ है, सॉरी V पॉजिटिव होगा, और ये इस तरफ है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना चाहें तो ये भी P से C होगा, और ये भी इस तरफ है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में आपको U, V, F पहचानना है, R पहचानना है, लेकिन उसके साथ साथ साइन भी देना पड़ता है कि ये इस तरफ है या इस तरफ है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें, या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इसमें या इसमें नेगेटिव ही होगा, जबकि इसमें फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, जबकि इसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, और इस तरह से हमें साइन देना होता है, ठीक है। अब है कि U, V, F का तो R का हमने साइन दे दिया। मैग्निफिकेशन जब M हमें दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन में दिया रहे कि इमेज 2 टाइम्स लार्जर है देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज दुगुना है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब M की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये अगर M की वैल्यू 2 है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम इमेज का जो हाइट होता है उसका जो साइन होता है वो M का साइन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ फार्मूला देखिए, M तो होता है HI, इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, सीधा ही रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो इमेज कहीं उल्टा बन जाता है, इन्वर्टेड बनता है, तो इसका हाइट फिर नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हाइट ऑफ द इमेज से ही डिसाइड होता है मैग्नीफिकेशन का साइन, ठीक, समझ में आया। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर सीधा इमेज बना है इस तरह से, अगर इसमें सीधा इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, पॉजिटिव, और इधर इस तरह का इमेज बना है, ये भी इरेक्ट इमेज है, तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। तो इमेज का साइन अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, +2 होगा। अगर इमेज बना है इन्वर्टेड और इस इमेज का हाइट नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन फिर नेगेटिव होगा। हम लोग एक क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये वाला मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इमेज 2 टाइम्स बना है, तो 2 हो गया, लेकिन रियल इमेज बना है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज किस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है, और ये इमेज, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, इसलिए इमेज का हाइट उल्टा होगा। क्योंकि क्वेश्चन में है कि, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, सामने बनता है, और वो उल्टा बनता है, कॉनकेव मिरर में हमेशा बनता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इसीलिए हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगा, इसलिए M की वैल्यू नेगेटिव होगा। और क्या दिया है इसके साथ, मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ रखा है, यानी U क्या होगा,
10 सेंटीमीटर। तब बताए कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? इधर ही रखेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर ही रखना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है u, ये इसी साइड है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। और कितना है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें इमेज का पोजीशन निकालना है। तो कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? चूँकि हमें m दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है, तो v निकालना है हमें। v क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूले में है। तो m की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? -2, और ये माइनस फार्मूले में है। v हमें नहीं पता है, ये फाइंड करना है। और u की वैल्यू -10 है। ये माइनस कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यानी इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। और इस तरफ बनेगा, क्यों? साइन क्या आया है? माइनस। तो अगर साइन माइनस आया है तो इमेज इस तरफ बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा इस तरफ? क्योंकि इधर अगर इधर बनेगा तो साइन प्लस होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन हमारा जो सोल्यूशन है, आंसर जो है इसमें, आंसर में हमारा क्या आया? v की वैल्यू -20, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर होगा और इस तरफ ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देखिए कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो HO ऑब्जेक्ट हाइट ये है कितना? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट को हम, जो मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग ऊपर में ऐसे रखते हैं। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दोनों में, चाहे ये मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट रखते हैं, सीधा ही रखते हैं। इसीलिए इसका साइन ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव होगा। अब क्या है? इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये जो यानी u कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब ये ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं? कोई भी मिरर हो, ये हो या ये हो, अभी तो मिरर नहीं बताया गया है, ये इधर ही रखते हैं। इसीलिए ये डिस्टेंस हमेशा, इधर का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ भी रखेंगे, अगर कॉन्वेक्स होगा तो भी इधर रखना है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए u चाहे कोई भी मिरर हो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बता रहा इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब हमें समझ में आ गया कि ये कॉनकेव मिरर ही है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में ऐसे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया इधर, और हाइट उसका 4 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ भी दिया है। फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, कॉनकेव मिरर, इज 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, फोकल लेंथ, ये मिरर है तो फोकल लेंथ इधर होगा या इधर होगा? तो जिधर सेंटर होता है, ठीक है, उसी के बीच में फोकस होता है, तो ये तो इसी साइड होगा। इसीलिए ये साइन क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? यानी हमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो 4 सेंटीमीटर है। प्लस क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधे ही रखते हैं। और u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इससे इधर ही रखते हैं, इसीलिए ये माइनस होगा। जो इधर है वो इधर से इधर है तो माइनस है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, वो भी इधर ही होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसीलिए -12। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ इधर होता, वो प्लस हो जाता, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन का मतलब हुआ v, नेचर का मतलब हुआ रियल या इन्वर्टेड, और साइज ऑफ द इमेज कितना हाइट जो ऑब्जेक्ट का दिया है, तो इमेज का हाइट क्या होगा? दैट इज द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम
इस फार्मूले से u और f दिया है तो v कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये आप देखिए, ये फार्मूला है u v f के बीच रिलेशन है, ये फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो हम ये फार्मूला लिखेंगे मिरर का 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब हमें v फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, u और f गिवन है क्वेश्चन में। तो हम 1/v ऐसे लिखा = इस 1/u को इस तरफ भेज दिया, 1/f - 1/u। ठीक है, अब हम 1/v = अब वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, -12। तो यहाँ माइनस साइन के साथ 12, ये साइन क्वेश्चन में नहीं रहता है, पता है ना, हमें देना पड़ता है वो इस तरफ है या इस तरफ है, डिसाइड करके। -1/u, u की जगह क्या पुट करना है, -6। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1/v = -1/12, और ये दोनों माइनस प्लस 1/6। अब हम सिंपली एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या होगा, 12, और ये क्या होगा, -1 और +2, और -1 और +2 कितना हो जाता है, 1/12। यानी v क्या मिल गया आपको, v = 12 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इस कॉनकेव मिरर में अगर v इमेज बन रहा है और पॉजिटिव है तो इस साइड तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इधर ही बनेगा। और मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तो नेचर का पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि v का साइन पॉजिटिव आ गया। अगर v का साइन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हुआ कि इमेज कॉनकेव मिरर के इस साइड बना है। अगर ये इस साइड बना है तो ये बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर जब इमेज बनता है तो वो हम जब इमेज बनाए थे अलग अलग पोजीशन पर रख करके, तो बिहाइंड द इमेज जब मिरर इमेज बनता है तो उसका नेचर क्या है, कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो साइज ऑफ द इमेज में हम जानते हैं m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस = -v/u। चूँकि m हमें नहीं दिया है तो इन दोनों रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u, और ये इंटू हो जाएगा इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालने जा रहे हैं। माइनस तो फॉर्मूले में है, v की वैल्यू कितना आया, 12, और प्लस में है इसलिए ये माइनस साइन और +12 माइनस ही रहेगा, अपॉन u का कितना वैल्यू है, -6 दिख रहा है ना, u = -6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -6, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, +4 है ना, +4, तो हमें 4 लिखना है। ये माइनस कैंसिल हो गया, और 6 2 जा 12, तो HI यानी हाइट ऑफ द इमेज 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी 2 टाइम्स बना, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था। ये भी साइन पॉजिटिव आया। HI अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि बिहाइंड द मिरर, इस कॉनकेव मिरर में इस तरफ बन रहा है, लेकिन हाइट इसका दुगुना है ना, पॉजिटिव है। इसीलिए हम लोग यहाँ इरेक्ट लिखे हैं, वो भी इरेक्ट लिखे हैं ना। इसलिए नेचर में वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बना, हाइट पॉजिटिव आ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये इरेक्ट भी है। तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इसीलिए हमने पहले ही वर्चुअल अगर समझ में आ गया तो हमने इरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर ये जानना हो कि इरेक्ट कहाँ से आया, तो HI का पॉजिटिव साइन, हाइट ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ तो बना ही है, प्लस है, तो v +12 आया तो इस तरफ तो बना ही है, साथ में साथ हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है क्वेश्चन करने से। ठीक, समझ में आया? इस तरह से